इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की। तो अगर किसी ने यहाँ पर आपसे खाना पीना है या कोई ऑर्डर देना है तो एक दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी। आपको 2 से 3 दिन पहले ऑर्डर करना होता है एडवांस के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आज किसी जंग पर जा रहा हूँ, नहीं। ये जो मेरे हाथ में मुर्गा है ये वो मुर्गा है जिसको असील कुक्कड़ कहा जाता है या देसी मुर्गा कहा जाता है, लड़ने वाला मुर्गा। अगर ये जिंदा होता तो शायद मैं इसके पास कभी भी ना खड़ा हो सकता, लेकिन इसको बड़ी खूबसूरती से एक बड़ी सीख पर मसाला लगाकर और इसके इर्द गिर्द एक बड़ा मोटा धागा बांधकर इसको जो है जकड़ा गया है। और इसका जो है आप बलाई हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा देख सकते हैं जिसमें मसाला भी भरा गया है और इस पूरी सीख को एक तंदूर के अंदर डाला जाएगा और ये तकरीबन 6 से 7 घंटे लेता है। इसको दर्जा हरारत मिलता है एक स्पेसिफिक, और उसके बाद इतना मजे का आपने असील कुक्कड़ का जो चरगा है वो अपनी जिंदगी में नहीं खाया होगा। और इसकी कीमत है 5000 रुपए। ये 12 बजे से तकरीबन इस मुर्गे को बनाने की तैयारी की जा रही है और इस वक्त तकरीबन 6 से 6:30 जो हैं वो हो चुके हैं। ये किस तरीके से इसकी तैयारी होगी और इसके साथ साथ इसी तंदूर में और कौन कौन सी चीजें बनती हैं, ये बेकिंग विरसा एक इनके ब्रांड का नाम है। और ये जो ब्रांड है यहाँ पर बैठने की जगह भी नहीं है, स्टूल सामने रखे जाते हैं मेहमानों के और मेहमान मजे से भरपूर खाना खाते हैं जो उनको 5 स्टार होटल्स में भी ऐसा टेस्ट नहीं मिलता। हमारी दुकान का नाम बेकिंग विरसा है और ये हमारा आबाई काम है, हमारे बुजुर्गों का पुरखों से चला आ रहा है। और इससे पहले मेरे वालिद साहब यहाँ पर होते थे, उससे पहले मेरे कितने सालों से कर रहे हैं काम ये? काफ़ी दिहाइयों से चलता आ रहा है, काफ़ी पुश्तों से। पाकिस्तान बनने से पहले का? पाकिस्तान बनने से पहले का भी और उससे काफ़ी पहले का भी। कौन कौन सी मशहूर शख्सियत आपके पास आती हैं यहाँ पर? जी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अगर पुलिस लाइन में चले जाएँ तो वो काफ़ी शख्सियत हैं। परवेज़ राठौर साहब हैं, मुश्ताक शुकेरा साहब हैं, अमजद सलीमी साहब हैं। सियासतदानों में बता दें 3-4 नाम। सियासतदानों में आपके पास हमारे पास ये मंच साहब भी आते रहे हैं, नून लीग के हमारे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब। तो आप कह रहे हैं इसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं होता, तो फिर नवाज शरीफ साहब की शरियाने कैसे बंद हुई हैं? वो शरियानों का ताल्लुक तो फिर सिरीप पायों से और बोंगों से और दूसरी चीज़ों से है। तो इसमें मसाले कौन से डालते हैं आप? इसमें बड़े जी हमारे मुख्तलिफ हर्ब्स कह लें आप, और कुछ अर्कियात हैं जिस तरह के, और सीजनल फ्रूट भी हम इस्तेमाल करते हैं। फालसा हो गया, कच्चा किन्नू हो गया, अनार हो गया। उसके अलावा अर्कियात में एक अर्क ऐसा है जिसको अर्के बेरमुश कहते हैं, जिसके बगैर आज तक कोई पलवान बना नहीं। इसके अंदर हम ज़ाफ़रान का भी इस्तेमाल करते हैं। ज़ाफ़रान और ये मसाला जात तो इतने महंगे होते हैं, फलों के मसाले तो मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। उसका बेसिकली हम अर्क इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ शहरी जो खाना खा रहे हैं इनसे भी पूछेंगे इनका टेस्ट है कैसा। बेकिंग विरसा रेलवे रोड गवाल मंडी में मौजूद है। आप में से कोई भी आना चाहता है, विजिट करना चाहता है तो एक मरतबा इसको जरूर खाइए। भाईजान कहाँ से हैं आप? मैं कराची से आया हूँ। भाई कराची वाले तो इतना मुर्ग मतंजन खाते नहीं, आप खाने आ गए? स्पेशली इसीलिए आया हूँ। मैंने सुना है तो कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अभी तो उन्होंने सर्व किया, बहुत अच्छा, फ्रेश फ्रॉम दी ओवन उन्होंने निकाल के हमें सर्व किया। इससे पहले खाया ऐसा फूड आपने? नहीं, इतना डिलीशियस और इतना अच्छे तरीके से बना फूड मैंने तो नहीं खाया। सर आप बताएं, आप कहाँ से हैं? सर मैं यहाँ लाहौर का ही हूँ। बहुत सुना था इसके बारे में तो मुझे बड़ा वो हुआ कि मैं जाके ये चेक करूँ कि एक एक्सपीरियंस होगा ये, और अभी तक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बहुत बड़ा बेहतर एक्सपीरियंस ये रहा। सर आप बताइएगा कैसा टेस्ट है? बड़ा अच्छा है जी। हम तो पिछले 10 साल से प्लान कर रहे थे यहाँ खाना खाने आने का। आज हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ आए हैं। 10 साल क्यों लगे यहाँ पर आने में? बस दोस्तों की प्लानिंग की वजह से। शहरों में थे तो हर दफा प्लान करते थे, कोई मिस हो जाता था, तो आज इकट्ठे हुए हैं तो आ गए। सर आप बताइए टेस्ट कैसा है? जबरदस्त है, 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। सब लोग जो हैं बड़ी तारीफ कर रहे हैं। अब ये मजीद किस तरह का होगा हम भी थोड़ा सा चेक कर आपको बताएंगे। भाईजान ऐसे मसाले मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाए। बस ये हमारे बुज़ुर्गों का फैज़ है, हमारे बड़ों का काम है, तो वही मामलात हैं। इस तरह मेरे वालिद साहब सूफ़ी मसूद सईद साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो सर ये मुर्गा खा के मैं भी लड़ने लग जाऊंगा लोगों से? नहीं, लोगों से तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन कम से कम अपने आप को अच्छे तरीके से दिफा ज़रूर कर सकेंगे। दिफा ज़रूर करेंगे, लेकिन लड़ने का क्या फ़ायदा? दिफा करते करते दफ़ा करें उसको। सूफी बिलाल मसूद साहब जो कि ऑनर हैं बेकिंग विरसे के, इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से
बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, और उसके बाद अब ये ACCA भी कर चुके हैं, लेकिन अपने वालदैन की और अपने फोर फादर्स का जो एक विरसा था उसको सस्टेन किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। काफ़ी पढ़े लिखे लोग यहाँ से इनके पास खाने के लिए आते हैं। तो ये जो कबाब बना रहे हैं सर, इसकी क्या खासियत है? हमारे इस कबाब में रत्ती भर चर्बी नहीं होती। इस कबाब में चर्बी नहीं होती है, बकरे में चर्बी नहीं होती है? नहीं, बकरे में तो चर्बी होती है। देखा जी, 3 स्टेज होती हैं, 3 किस्म के बकरे आपके पास होते हैं। एक बुढ़ा होगा और एक कच्चा होगा, बच्चा जिसे कहते हैं। दोनों के पल्ले कुछ नहीं होगा। जो पुरजवान जानवर होगा उस पर रोगन लाजमी होगा। हम इसका रोगन सारा उतार लेते हैं। इस तरह इस कबाब के अंदर पहले जिस तरह अर्कशीर किया जाता है, वैसे हम सारा चर्बी कोलेस्ट्रॉल इसमें से निकाल लेते हैं। फिर हम उसे इसी की यखनी में कूटते हैं, फिर इसमें डालते हैं उसी बकरे की मछलियाँ, जिसे आप कैप्स कहते हो। फिर ये आपके सामने कबाब आता है, जो आपको भी फिलहाल नजर आ रहा है। कितनी देर में ये कबाब तैयार होता है? अगर मैं पूरा टाइम आपसे पूछूं तो कितनी देर लगती है? अप्रोक्सीमेटली हमने कभी नोट इतना खास नहीं किया, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। आप कह लो कि खाली अगर यही करना हो हमने, तो ये हमें कोई 8 घंटे ले जाएगा। तो अगर किसी ने यहाँ पर आपसे खाना पीना है या कोई ऑर्डर देना है तो एक दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी? आपको 2 से 3 दिन पहले ऑर्डर करना होता है एडवांस के साथ। ठीक है, तो एडवांस कितना लेते हैं आप? कोई रकम बताना चाहेंगे? एडवांस तो हमें खैर कहते हुए भी थोड़ी शर्म ही आती है, अच्छा नहीं लगता, कि हमारी मजबूरी होता है, क्योंकि हमने आपके लिए ही बनाना होता है। मेक टू ऑर्डर, जिस तरह आप समझते हैं बात, कि आप तकरीबन कितनी रकम लेते हैं आप? वो कुछ भी नहीं, वो एक ऐसे ही आप टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कह सकते हो। वो कोई भी नॉर्मल सी अमाउंट हो, हमें 3-4 हज़ार रुपये ले लेते हैं। हाँ, मतलब अगर आपका ऑर्डर है तो उसके मकूल एटलीस्ट 50% 30% तो हो। मैं ये देख रहा था कि आप ये रोटी बना रहे थे। ये रोटी का नाम क्या है और ये किस तरीके से बनती है? इसके अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐड की है? सबसे पहली बात है, इसको तो हम ना रोटी कहते हैं ना नान कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोआरमा ब्रेड, क्योंकि इसमें मूंगी की दाल, सूजी, चोकर, कॉटेज योगर्ट, चीज़ और ज़ाफ़रान में इसका खमीर बनता है। तो सर ये चोकर तो ये घोड़ों को और जानवरों को डाली जाती है? भाईजान, जब आप ये आटा निकालते हैं तो उसमें से आपकी सूजी भी निकलती है, उसमें से आपका इसका जो चोकर बेसिकली होता है, जो छिलका होता है उसका, वीट का, जिसको आप ब्रान भी कहते हैं, जो आप आजकल बड़े शौक और ज़ौक़ से सारे आवाम खाती है। एक जी इसके अलावा कोआरमा ब्रेड के अलावा हमारे पास होती है मटन ब्रेड, जिसे मटन पिज़ुम भी कहते हैं। इसमें इसी तरह इसका खमीर मुख्तलिफ होता है कोआरमा ब्रेड से, और उसमें गोश्त होता है, कीमा नहीं होता अगेन, और साथ कॉटेज योगर्ट चीज़ की लेयर होती है। आखिर में कोई पैगाम देना चाहे तो दे सकते हैं, मेरी इजाज़त लेते हैं। पैगाम यही है जी कि अपने बड़ों का अदब करें, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।